हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वूल को देख लिया था, इस वीडियो में हम लोग अपने सिल्क को देखेंगे। तो देखो, सिल्क फाइबर आर ऑल्सो नोन एज एनिमल फाइबर की जो सिल्क फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से ही मिलता है। सिल्क फाइबर क्या है, हमारा एनिमल फाइबर ही है। सिल्क फॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। अब जो सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। बच्चे सिल्क वॉर्म क्या होता है, कीड़ा। और सिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशम बोलते हैं। और तो सिल्क वॉर्म क्या हो गया, रेशम का कीड़ा। ठीक है, सिल्क होता है रेशम और सिल्क वॉर्म, वॉर्म मतलब कीड़ा और सिल्क वॉर्म मतलब रेशम का कीड़ा। तो हमें सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब सिल्क वॉर्म से सिल्क लेना ही क्या हमें क्या होता है, वो होता है सेरीकल्चर। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो इंसान सिल्क वॉर्म को पालते हैं ना, किसके लिए, सिल्क लेने के लिए। ठीक है, सिल्क के लिए जो भी सिल्क वॉर्म को पालते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, सिल्क वॉर्म को पालना किसके लिए, सिल्क लेने के लिए क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है। फाइंड आउट फ्रॉम, अब देखो आगे क्या बोला है, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंड मदर, कि इन सभी से आप पता लगाइए काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव। ठीक है, उनके पास कौन कौन सी सिल्क की साड़ीज़ हैं। ठीक है, आपकी आंटी के पास, आपकी मम्मी के पास, आपकी ग्रैंड माँ के पास। ठीक है, कैसी कैसी सिल्क की साड़ीज़ हैं। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, अलग अलग टाइप के सिल्क को मतलब लिस्ट अप करो। ठीक है, उसके बारे में अपनी नोटबुक में लिखो। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. अब उससे पहले कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, किसके बारे में, कि कैसे हम लोग सिल्क लेते हैं सिल्क वॉर्म से। जैसे हम लोगों ने देखा था ना वूल कैसे हमें मिलती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि सिल्क कैसे मिलता है, किससे, सिल्क वॉर्म से। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जानना बहुत ज़रूरी है कि सिल्क वॉर्म की लाइफ कैसी होती है, सिल्क मोथ की। ठीक है बच्चे, अब सिल्क मोथ क्या है वो अभी नीचे वाले पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, अब देखो, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, लाइफ, ठीक है, उसकी लाइफ कैसी होती है सिल्क मोथ की। ठीक है, कैसे सिल्क से, अब जो सबसे पहले ऐसे थोड़ा ना सीधा का सीधा सिल्क वॉर्म आ गया। जैसे हम लोग भी क्या होते हैं, इंसान होते हैं जो पहले बहुत छोटा सा बेबी होता है, फिर बड़ा बड़ा होता रहता है, फिर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, एडल्ट एज आ जाती है, फिर क्या होता है, ओल्ड एज आ जाती है ना। तो वैसे ही सिल्क की भी बहुत सारी एज होती हैं। तो देखो कैसे कैसे होते हैं। तो क्या होता है कि जो द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग, जो फीमेल सिल्क होती है ना, फीमेल सिल्क मोथ होती है, वो क्या करती है, अंडे दे देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वे विच इज़ कॉल्ड कैटरपिलर्स सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, और जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स बोलते हैं या फिर सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है ना, वो बहुत सारे अंडे दे देती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, उन्हीं को हम लोग कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो एक ग्रो इन साइज, वो साइज में बड़े होते हैं। एंड व्हेन द कैटरपिलर्स इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। और फिर क्या होता है, पहले तो देखो किसने, जो फीमेल सिल्क मोथ थी ना, उसने क्या दिए, अंडे दे दिए। उसके बाद वो अंडे, उनको उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कैटरपिलर्स बोलेंगे, सिल्क वॉर्म्स बोलेंगे। ठीक है, और जैसे ही फिर वो बड़े होंगे, थोड़े सा बड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्यूपा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्यूपा बोल देंगे। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, then it swings its head from side to side in the form of figure of 8। उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, अपने हेड को ना ऐसे ऐसे हिलाता है, किसकी फॉर्म में, 8 की फॉर्म में हिलाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रेट फाइबर। ठीक है, और क्या करता है ये ना, अपने हेड को ऐसे ऐसे हिलाता है, कैसे, 8 की फॉर्म में, 8 की फॉर्म में ऐसे 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 हिलाता रहता है। ठीक है, इससे तो इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, यहाँ से ना एक कुछ निकलता है। ठीक है, लिक्विड सा निकलता है, और वही क्या होता है, फाइबर होता है। ठीक है, फाइबर होता है वो, मेड ऑफ अ प्रोटीन। वो ना किसके बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना होता है। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। फिर क्या होता है, पहले ना वो लिक्विड ऐसे हेड की फॉर्म में करता है ना, जब अपने हेड की मूवमेंट, वहाँ से क्या निकलता है, एक लिक्विड सा निकलता है। और जब वो लिक्विड ना एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर्स कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। और ऐसे मतलब क्या, 8 की फॉर्म में ऐसे ऐसे वो सिल्क बनाकर अपने आप को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, कम्प्लीटली कवर कर देता है।
दिस कवरिंग इज़ नोन एज कुकन, और उसको क्या बोलते हैं, कुकन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कवरिंग हो जाती है ना जो, उसको क्या बोलते हैं, कुकन बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मूथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकन। अब प्यूपा से मूथ बनने तक की जो प्रोसेस होगी वो कुकन के अंदर ही क्या होगी, डेवलप होगी ना, वही कंटिन्यू रहेगी कुकन के अंदर। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ के लिए क्या होता है, सिल्क फाइबर यूज होते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज अ स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। अब क्या है कि आप ये सोच सकते हो कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, जो अगर आप लोग एक थ्रेड क्या लो, सिल्क का लो, ठीक है, सिल्क का थ्रेड लो, सिल्क का यार्न लो, और या फिर एक थ्रेड लो स्टील का, तो जो सिल्क वाला थ्रेड होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किससे, थ्रेड ऑफ स्टील से, ठीक है। अब देखो, द सिल्क यान इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकन ऑफ द सिल्क मोथ। अब जो सिल्क यान है वो कहाँ से मिलता है, हमें कुकन से मिलता है, किसके, सिल्क मोथ के कुकन से मिलता है, ठीक है। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न इज यील्ड इज अ डिफरेंट इन टेक्सचर। अब क्या होता है कि जैसे इंसान अलग अलग शेप के होते हैं, मतलब टांग, आँख, मुंह, ये सारी चीज़ें तो सेम ही होती है, लेकिन कोई थोड़ा लंबा होता है, कोई थोड़ा नाटा होता है, ठीक है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, मतलब होती है ना अलग अलग। जैसे आप ले सकते हो डॉग्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है ना डॉग्स के अंदर, नस्लें बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है। तो वैसे ही क्या होता है, इनके अंदर भी अलग अलग नस्ल होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की होती हैं, जिससे क्या होते हैं, कोई कोर्स होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है, ठीक है। तो उनसे कैसे मिलते हैं, उनकी जैसा अगर कोई स्मूथ सिल्क वॉर्म होगा, सिल्क मोथ होगा, उससे हमें स्मूथ क्या मिलेगी, सिल्क मिलेगी, ठीक है। तो वैसे ही उनकी क्वालिटी के ऊपर ही हमें सिल्क मिलती है। दस तसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एट एक्स्ट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकन स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। अब जैसा मोथ होगा वैसे ही हमें क्या मिलेगा, सिल्क मिलेगा। द मोस्ट कॉमन, जो बहुत ज़्यादा कॉमन सिल्क है वो क्या है, मलबरी सिल्क है, ठीक है, मलबरी सिल्क मोथ है, ठीक है, वहाँ से हमें सिल्क मिलता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। द सिल्क फाइबर फ्रॉम अ कोकन ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। और ये मतलब मलबरी सिल्क मोथ का जो हमें सिल्क मिलता है ना, मलबरी सिल्क मोथ से हमें जो सिल्क मिलता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लस्चरस होता है, चमकदार होता है, इलास्टिक होता है, कैन बी डाइड इन अ ब्यूटीफुल कलर। और हम ना इसको ना बहुत सारे रंगीन कलर के अंदर डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर क्या बताया था, सिल्क को पालना, सिल्क वॉर्म को पालना किसके लिए, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए ही क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। मतलब हमारे जब दादा परदादा थे ना, उनके भी दादा परदादा थे, मतलब बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क इन अ कॉमर्शियल स्केल। मतलब इंडिया है जो मतलब बहुत ज़्यादा सिल्क का उत्पादन करता है, किसके, कॉमर्शियल स्केल के ऊपर करता है। कॉमर्शियल स्केल मतलब उसको बेचता भी तो है ना। अब सिल्क, एक इंसान कितनी साड़ियाँ डालेगा है ना सिल्क की, उसको बेचने के लिए। अब यहाँ पे देखो बच्चे, इस फिगर में छोटा कर लेते हैं ना थोड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेल जो है वो है, ठीक है, और फीमेल है, ठीक है, ये सिल्क वाले। और उसके बाद ये क्या है, देखो सिल्क वॉर्म कैसा होता है, ये होता है, ठीक है। और ये जो फीमेल सिल्क वो होती है ना, वो कहाँ पे अपने एग देती है, मलबरी लीव्स, मलबरी शहतूत, सुना है नाम, शहतूत, ठीक है, शहतूत के पत्तों के ऊपर देती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो कुकुन जब होता है ना तो वो इस टाइप का हो जाता है, मतलब एट की फॉर्म में ऐसे ऐसे अपने सिर को हिलाकर वो प्रोटीन वाला जो लिक्विड है वो देता है, ठीक है। और फिर वो हवा के कांटेक्ट में आके क्या बन जाता है, सिल्क बन जाता है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर कवर हो जाता है, तो ये ऐसा इस टाइप का क्या होता है, आपका कुकन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुकन विद डेवलपिंग मोथ, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये कुकन है, और उसके बाद क्या होता है, जब मोथ की डेवलपिंग होती है ना इसके अंदर, तो वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर ही ये जो मोथ है बन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आगे हम लोगों ने यहाँ से देख लिया था एक्टिविटी नंबर 3.5। तो मैंने बोला था जैसे कि एक्टिविटी तो इतनी कुछ खास है नहीं इसकी, 3.5, 6 और 7, ठीक है। आगे देखो आप लोग, फ्रॉम कोकन टू सिल्क। अब कोकन तक तो हमने देख लिया, कोकन तो बन गया, अब कोकन से हमें सिल्क कैसे मिलेगी, ठीक है।
अब देखो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रेयर्ड। अब जैसे जो शिप थी, ठीक है, गोट थी, याक थी, उनकी भी शेप की जाती थी ना, उनके बाल उतारे जाते थे, ठीक है। तो वैसे ही उनके क्या निकाले जाते हैं, कोकुन्स निकाले जाते हैं, ठीक है। सिल्क के थ्रेड ऑब्टेन करने के लिए उनके क्या निकाले जाते हैं, कोकुन्स निकाले जाते हैं, ठीक है। अब देखो रेयरिंग सिल्क वॉर्म को सबसे पहले तो पाला जाएगा ना। अब देखो अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम, मतलब सैकड़ों अंडे दे देती है एक टाइम में, ठीक है। कौन, फीमेल सिल्क मोथ। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली इन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। और फिर क्या हो जाता है, वो जो एग्स होते हैं या तो सिल्क वॉर्म फार्मर्स, मतलब जो सिल्क वॉर्म को पालते हैं, उनको भेज दिए जाते हैं, या फिर बहुत ही केयरफुली ध्यान से वो रख दिए जाते हैं। द फार्मर, अब वो फार्मर क्या करते हैं, द फार्मर कहाँ रह गया बच्चे, ये रहा। द फार्मर कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और फिर वो फार्मर क्या करते हैं बच्चे, फार्मर क्या कर देते हैं, जैसा सिल्क वॉर्म को चाहिए ना इन्वायरमेंट डेवलप होने के लिए, रहने के लिए, तो वो उनको वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल द एग्स are warm to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर। अब ये देखो लार्वे क्या है, ये कैटरपिलर्स ही तो हैं। कैटरपिलर्स क्या था, सिल्कवॉर्म ही तो था, ठीक है। अब देखो द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर। अब फिर वो कहाँ पे अच्छे से सुटेबल टेम्परेचर पर रख देती हैं, ठीक है। और कहाँ, दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव। मतलब क्या होता है, पतझड़ के मौसम के बाद क्या होता है, जब मलबरी ट्री के पास, मतलब सहतूत के पेड़ के पास क्या हो जाती है, फ्रेश लीव आ जाती है, ठीक है। अब देखो ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। सिल्कवॉर्म क्या करते हैं, दिन में भी मलबरी लीव्स को खाते हैं, ठीक है। ये देखो ये रहा सहतूत का पेड़, ठीक है, इसी टाइप का होता है, कुछ छोटा ही होता है, हाइट में इतना छोटा मतलब इतना छोटा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी छोटा होता है, ठीक है। ये साइज़ में मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, बड़ा होता है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये थोड़ा मतलब बहुत लंबा लंबा भी हो जाता है, ठीक है। मतलब वो वाला लंबा लंबा होता है बहुत ज़्यादा, जो मतलब ऐसे चौड़ा वाला वाइडर नहीं होता, ठीक है। होती हैं इनके अंदर भी कई नस्लें होती हैं, ठीक है। मतलब हर चीज़ के अंदर हमने देखा था ना क्लास 6 में, काफ़ी टाइप के बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं, है ना। तो इनमें भी अलग अलग वेराइटी होती है। अब देखो द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस अलॉन्ग विद फ्रेशी चॉप्ड मलबरी लीव्स। अब फिर क्या होता है, जो बैम्बू होती है ना, बैम्बू, उनके अंदर वो उनको मतलब रख दिया जाता है, किसको, कैटरपिलर्स को, ठीक है। और उनके अंदर ही क्या होती है, मलबरी की पत्तियाँ होती हैं। आफ्टर 25 to 30 डेज, और 25 to 30 डेज़ के बाद क्या होता है, द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। और फिर क्या करते हैं, वो खाना खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। और उनके अंदर वो दिन रात तक खाते हैं तब तक, ठीक है। लगभग 1 महीने के बाद वो क्या करते हैं, उनको जो मलबरी लीव्स हैं उनको खाना बंद कर देते हैं। मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकन्स। स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स मे बी प्रोवाइडेड in the trays to which cocoons get attached. The caterpillars or silkworms spins the cocoons inside which development of silk moth। तो मतलब क्या होता है बच्चे, उसके अंदर ही उसकी सारी की सारी जो है वो डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहले क्या होता है, उसको पाला जाता है, रेयरिंग सिल्कवॉर्म, मतलब सिल्कवॉर्म को पाला जाता है, ठीक है। सिल्कवॉर्म को पाल कर क्या करते हैं, अब जो फीमेल सिल्क मोथ है वो हंड्रेड्स ऑफ एग दे देती है एक ही टाइम में, ठीक है। और फिर क्या होता है, उन एग्स को कहाँ पे, फार्मर्स के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। और वो वहाँ पे उनको सूटेबल कंडीशन के अंदर रखता है, ठीक है, सूटेबल कंडीशन के अंदर रखता है। मलबरी लीव्स क्या करता है, उनको फीड करता है, मलबरी लीव्स देता है, सहतूत के पत्ते, ठीक है बच्चे। सहतूत एक टाइप का फल होता है, ठीक है, फल होता है, ठीक है। अब देखो प्रोसेसिंग सिल्क की प्रोसेसिंग देखो। अ पाइल ऑफ कोकन्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकन्स आर केप्ट अंडर द सन, ठीक है। अब जो कोकन्स है वहाँ कहाँ पे रखे जाते हैं, सन के अंडर में रखे जाते हैं, या फिर बॉईल कर दिए जाते हैं, ठीक है, उबाल दिए जाते हैं, या फिर उनको भाप से निकाला जाता है। द सिल्क फाइबर, अब क्या होता है, सिल्क फाइबर है जो सेपरेटेड आउट। अब जो फिर सिल्क फाइबर होती है वो क्या होती है, अलग निकल जाती है। द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकन्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ सिल्क। अब फिर क्या होता है, जब द प्रोसेस
ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, अब जो प्रोसेस होती है थ्रेड्स को लेने की, कहाँ से, कुकून से, ठीक है। और किसके लिए यूज़ करती है वो, सिल्क के लिए। अब क्या होगा बच्चे, कुकून से हम लोग जो थ्रेड लेंगे वो क्या होगा, सिल्क ही तो होगा, और उसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, हम सिल्क बनाने के लिए ही तो यूज़ करेंगे ना। तो उसको मतलब कुकून से जब हम वो सिल्क लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क बोलते हैं। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन, ठीक है। अब ये रीलिंग है जो वो कहाँ पे की जाती है, अच्छी अच्छी मशीनों पे की जाती है, स्पेशल मशीन्स होती हैं इनके लिए। विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कुकन, सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड। अब जो फिर वो सिल्क फाइबर होगी वो कहाँ पे कन्वर्ट कर दी जाएगी, सिल्क फाइबर कहाँ चला गया बच्चे, स्पून इनटू सिल्क थ्रेड। अब जो सिल्क फाइबर होगी वो कहाँ वो सिल्क थ्रेड के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। अब जो फिर वो उसका यूज़ कहाँ पे होगा, बुनाई के लिए यूज़ होगा, सिलाई की मतलब कपड़ा बनेगा ना उसका। बस बच्चे तो इतना सा ही था हमारा चैप्टर। आई थिंक जल्दी ख़त्म हो गया ना, 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया, मुझे लगा आगे भी होगा। तो चलो, काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। एक यहाँ पे भी देख लो, डिस्कवरी ऑफ सिल्क, ठीक है। थोड़ा सा ये रहता है, मैंने शायद दिमाग से निकल गया। अब देखो ये डिस्कवरी ऑफ सिल्क भी देखो, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप अननोन। अब मतलब जो एग्जैक्ट टाइम था ना सिल्क की डेवलपमेंट का, वो अभी भी नहीं जाना जा, अभी भी किसी को नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइम है जो जिसमें सिल्क की डेवलपमेंट हुई थी, वो अभी भी किसी को नहीं पता, अननोन है वो। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड द एम्प्रेस, अब एक तो चाइनीज़ लेजेंड था, ठीक है, चाइनीज़ था, ठीक है। अब क्या हुआ, वाज आस्क्ड बाय द एम्पायर हंग फाइंड द केस टू द डैमेज लीव ऑफ मलबरी। अब यहाँ पे क्या था, एक एम्पायर था, ठीक है, मतलब एक राजा था, ठीक है। उसके पास क्या था, मलबरी का ट्री था, ठीक है। और उसका ना मलबरी की ट्री की जो पत्तियाँ थी ना वो ख़राब हो रही थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉम सीटिंग ऑफ मलबरी लीव। अब क्या हुआ, वो अपनी जो रानी होती है ना उसको बोलते हैं कि आप ना इसके बारे में पता लगाइए, ये स्टोरी है सिर्फ एक, ठीक है। वो बोलते हैं कि आपने इसके बारे में पता लगाइए कि ये ऐसे ख़राब क्यों हो रही है, ठीक है। उसकी जो मलबरी की लीव्स हैं वो ख़राब क्यों हो रही है। शी ऑल्सो नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि ना एक वाइट कलर का कुछ समथिंग है, वाइट कलर का कुछ कीड़ा है, वो क्या कर रहा है, मलबरी की लीव्स को खा रहा है, ठीक है। शी ऑल्सो नोटिस, उसने ये भी नोटिस किया दैट, शी ऑल्सो नोटिस दैट, अब देखो, शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनिंग कोकून्स अराउंड देम। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनके ऊपर क्या लग रहा है, कोकून लग रहा है, ठीक है। कोकून आ रहा है उनके ऊपर, क्या आ रहा है, कोकून है, ठीक है। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ ट्री। और एक्सीडेंटली क्या हुआ, ठीक है, एकदम क्या हो गया, क्या उसका जो कोकून था ना वो कहाँ पे गिर गया। अब ज़्यादा कोकून आया हुआ था ना उसके ऊपर, तो कोकून कहाँ पे गिर गया, उसकी चाय के कप के अंदर गिर गया। एंड आ टेंगल, एक सेकेंड बच्चे ये, हाँ जी देखो, एंड अ टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। अब क्या हुआ, कोकून से क्या हो गया, जो थ्रेड था वो सेपरेट हो गया। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना। अब जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे शुरू की गई, चाइना में शुरू की। एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। अब एक सीक्रेट ही रखा गया इस इंडस्ट्री को, वहाँ की जो सिल्क डेवलपमेंट थी, ठीक है, उसको किसके 100 ऑफ ईयर्स, मतलब सैकड़ों सालों तक वहाँ पे इसको सीक्रेट रखा गया। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, जो ट्रेडर्स थे, ट्रैवलर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिल्क को वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी लेके आए। द रूट दे ट्रैवल्ड स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। अब जिस रूट से वो सिल्क लेके आते थे उसको अभी भी क्या बोला जाता है, सिल्क रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिल्क रूट बोला जाता है। अब देखो, पता लग गया सिल्क की डिस्कवरी का, ठीक है। मतलब इसकी अभी भी पता नहीं लगा है किसी को भी इतना कि कब से है ये सिल्क वॉर्म, ठीक है, धरती पर कब से आया, ठीक है। अभी तक इसका इतना कुछ खास पता नहीं लगा, ठीक है। अब ये बाकी का ये आप देख लीजिएगा, कीवर्ड्स सारे के सारे कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, ये सॉर्टिंग, सिल्क वॉर्म, सिल्क मोथ, ठीक है, सब बताया है, ठीक है। अब आप लोगों को ये खुद पढ़ना है। अगर ना समझ में आए, कोई भी कीवर्ड है नहीं पता हो किसी के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों ने ये वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और आई होप ऑल्सो दैट आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चे तब तक
पढ़ते रहिए, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू कर लेंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 7th क्लास की जिस टाइप से क्लास 6th की हम लोगों ने साइंस को कंप्लीट किया है ना, वैसे ही क्लास 7th की भी साइंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।